Hello guys, a very warm welcome to this video. Let's begin today's class. तो आज का मोटिवेशन थॉट है द हार्डर यू वर्क फॉर समथिंग द ग्रेटर यू विल फील व्हेन यू अचीव इट। कहने का मतलब क्या है, जितनी मेहनत आप करेंगे किसी चीज़ को पाने में, उसको पाने के बाद आपको उतनी ही खुशी महसूस होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस अच्छे थॉट के साथ पहली न्यूज़ की ओर। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, टीबी दिवस कब मनाया जाता है? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो आपको पता होगा, तो बता दिए ज़रा। 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। जैसा कि आपको इमेज में दिख ही रहा है, ये जो टीबी डे है ये बनाना स्टार्ट हुआ था 1882 में। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सबसे पहली बार टीबी के बारे में पता चला था 1882 में ही। और किसने पता किया था? रॉबर्ट कोच ने। तो रॉबर्ट कोच ने पहली बार पता किया था और ये कहाँ के थे? ये बर्लिन के थे। नेक्स्ट हम बात करें तो थीम क्या है 2021 के टीबी डे की, तो आपको दिख भी रही होगी इमेज में, द क्लॉक इज़ टिकलिंग। तो जो क्लॉक है वो टिकिंग है, मतलब चल रही है, हमें समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो एक एम लेकर हम चल रहे हैं। जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं कि 2030 लास्ट में दे रखा है, तो 2030 तक हमें टीबी को जड़ से मिटाना है। टीबी की बात करें तो ये बैक्टीरिया से होने वाली एक बीमारी है। और इस कौन सा बैक्टीरिया है जो इसको करता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इसको करता है। अफेक्ट क्या करता है भाई ये आपके शरीर में? तो ये फेफड़ों को अफेक्ट करता है और इसको जो बैक्टीरिया फैलाता है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट हम बात करें, हर साल पूरे वर्ल्ड में 1.5 मिलियन के करीब डेथ हो जाती हैं टीबी के कारण। इंडिया इसको जड़ से ख़त्म करने की जो बात कर रहा है वो 2025 से कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करें, वर्ल्ड का टारगेट कितना है? 2030 तक है। इंडिया की हम बात करें तो दो चीज़ें आपने और ध्यान रखनी है। इंडिया मलेरिया और माल न्यूट्रिशन को जड़ से मिटाना चाहता है 2030 तक। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली। तो ये न्यूज़ क्या कह रही है? इंडिया यूएस एग्रीमेंट टू रीस्टैब्लिश होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग डिसकंटिन्यूड बाय ट्रम्प। थोड़ी देखने में स्टेटमेंट काफ़ी बड़ी लग रही है, लेकिन इसका मतलब आप समझ जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। देखिए होता क्या है, होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग, ये आपको वर्ड इसमें दिख रहा है। इसका मतलब मैं पहले आपको समझा देता हूँ। जैसे कि इंडिया और यूएसए की बात करें तो ये दोनों ही देशों में दोनों तरह के लोग रहते हैं। यूएसए में इंडिया के लोग भी रहते हैं और अमेरिका के कुछ लोग इंडिया में भी रहते हैं। तो जब हम एक दूसरे के देश में रह रहे हैं तो हमारे को जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जा रही है दूसरे देश के द्वारा, उसको हम कहते हैं होमलैंड सिक्योरिटी। और ये कैसे बनी रहेगी, इसके बारे में जो मीटिंग है ये ख़त्म कर दी गई थी ट्रंप के द्वारा और इसे शुरू किया गया था ओबामा के द्वारा कि ऐसी कुछ मीटिंग भी होगी। तो चलिए देखते हैं। तो जो होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग है वो बराक ओबामा ने स्टार्ट किया था, पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की बात करूं, ये जो होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग है ये 2011 में हुआ था। और ये किसके अंदर हुआ था भाई? होम मिनिस्टर जो आपके थे उस समय के, पी चिदम्बरम, उनके कार्यकाल के दौरान ये हुआ था। तो ध्यान रखना, सबसे पहले होमलैंड सिक्योरिटी 2011 में हुई थी मीटिंग। और हमारी तरफ से कौन गए थे सबसे पहले? पी चिदम्बरम 2011 में। वर्तमान में बात करूं करंटली, तो इंडिया के जो यूएसए में एम्बेसडर हैं उनका नाम है तरनजीत सिंह। इम्पोर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। और अभी के जो प्रेसिडेंट हैं वहाँ के जो बाइडन, वो डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं और उन्होंने ये होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग दोबारा से स्टार्ट करवा दिया है। यूएसए की बात कर लेते हैं। तो यूएसए के अंदर मौजूद है सुपीरियर लेक, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील है। अगर आपसे पूछे दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो तो कैप्सिकन सी है, लेकिन ये फ्रेश वाटर की है, तो आंसर हो जाएगा लेक सुपीरियर यूएसए में। यूएसए के नीचे आएंगे तो अटलांटिक ओशियन के बिल्कुल बगल में यूएसए के नीचे गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी मिलेगी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी है। और इस खाड़ी के जस्ट जो इसका किनारा है उस पे मिसिसिपी और मिसूरी नामक रिवर एक डेल्टा बनाती हैं जिसको बर्ड फुट डेल्टा कहते हैं। कोलोराडो रिवर भी यूएसए में बहती है, जिसके ऊपर होवर डैम बना रखा है जो कि बहुत बड़ा डैम है। न्यूयॉर्क की बात करें यूएसए में है तो हडसन नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ओबामा का यहाँ पर जिक्र हुआ था तो ओबामा ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है ए प्रोमिस्ड लैंड, तो इम्पोर्टेंट रहेगा। और करंटली
सर्जन जनरल अपॉइंट किए गए हैं इंडियन अमेरिकन ओरिजिन के, यानी भारतीय मूल के, यूएसए के नागरिक हैं, उनको जो बाइडेन का सर्जन जनरल अपॉइंट किया गया है, उनका नाम क्या है? विवेक मूर्ति। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नासा की बात करें तो यूएसए से बिलोंग करती है, और मैंने कल वाली स्लाइड्स में बताया था आपको कि इसके 14वें जो एम्बेसडर बनाए गए हैं वो बिल नेल्सन बनाए गए हैं। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। नॉर्थ कोरिया की बात की जाए तो उन्होंने अभी अभी 2 छोटी मिसाइलों को, क्रूज़ मिसाइलों का परीक्षण किया है। तो साउथ कोरिया ने ये जानकारी यूएसए को दी है। तो प्योंगयांग यहाँ पर नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है, और यहाँ पर जो तानाशाह हैं उनका नाम किम जोंग है। नॉर्थ कोरिया ने ये मिसाइल प्योंगयांग नाम से रखी है। जो ये मिसाइल टेस्ट की उसका नाम प्योंगयांग है। ये क्रूज़ मिसाइल होती है। क्रूज़ मिसाइल वो होती है जो टारगेट को लॉक करके छोड़ दी जाती है और टारगेट को निशाना बना देती है। तो साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल है, उन्होंने रिपोर्ट की है यूएसए को। तो मेन मिसाइल की बात करें नॉर्थ कोरिया की तो वो है ह्वांगसोंग मिसाइल, जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर की है, और ये मिसाइल किम जोंग को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उन्होंने 15 सीरीज़ निकाल रखी है, 15 तरीके की ह्वांगसोंग मिसाइल उन्होंने बना रखी हैं। यूएसए अभी भी इतना सब होने के बाद भी चाहता है कि नॉर्थ कोरिया के साथ बैठकर बातचीत करे, क्योंकि हुआ क्या था, साउथ कोरिया ने जब ऐसे करा था अपनी सिक्योरिटी के लिए तो वो यूएसए के पास गया था कि नॉर्थ कोरिया मिसाइल टेस्ट करता है तो उसको परेशानी होती है। तो इसके चलते यूएसए ने साउथ कोरिया को अपना एक मिसाइल सिस्टम दिया था जिसका नाम था थार्ड। ये THAD थर्ड आप पे लिखा हुआ है। इसको क्या कहते हैं? द टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड डिफेंस सिस्टम। तो ये साउथ कोरिया को दिया था ताकि रक्षा हो सके साउथ कोरिया की। हम बात करें, ये कोरिया पहले एक ही देश था, लेकिन 1945 में ये अलग हो गया था, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। इन दोनों को बीच से जो डिवाइड करता है वो है 38 डिग्री पैरेलल। ठीक उसी तरह जिस तरह 10 डिग्री पैरेलल अंडमान और निकोबार को सेपरेट करता है। यहाँ पे हम बात करें तो एक गोम आइलैंड बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध मिलता है। इस गोम आइलैंड में प्रशांत महासागर के ऊपर मौजूद है। इस पे यूएसए और नॉर्थ कोरिया की नज़र बनी रहती है। नॉर्थ कोरिया जानबूझकर इस गोम आइलैंड पर अपने जितने भी मिसाइल अटैक्स हैं वो करवाता है टेस्टिंग के लिए, जिसके कारण दोनों में मतभेद रहता है। नेक्स्ट बात करें शहीद भगत सिंह स्मारक। शहीद भगत सिंह स्मारक की बात करें तो DU के अंदर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक चैम्बर में इनको बनाया गया है। यहाँ पर भगत सिंह को रखा गया था। इसको लॉन्च किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। मिनिस्टर कौन है? रमेश पोखरियाल, जो हरिद्वार सीट से हैं। और एक लाइब्रेरी भी इस स्मारक के साथ में बनाई गई है। और कमेटी जो बनी थी, देखिए एजुकेशन मिनिस्ट्री की बात हुई है तो ये अभी ही बनी है। इससे पहले एजुकेशन मिनिस्ट्री HRD डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री में आती थी, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में। लेकिन अब कस्तूरी रंजन कमेटी की रिपोर्ट के बाद नई एजुकेशन कमेटी आपकी बनी है, मिनिस्ट्री आपकी बनी है। एग्जीक्यूशन की बात करें भगत सिंह की तो उन्होंने एक किताब, ये जो है एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह, ये किसने लिखी है? सतविंदर सिंह ने लिखी है। हाल फिलहाल के दिनों में रिलीज़ हुई है। शहीद दिवस हमने अभी पिछले वीडियोज़ में डिस्कस किया था, उसको सर्वोदय दिवस भी कहा जाता है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं भाई। फिच रेटिंग रिवाइज इंडियाज़ ग्रोथ एस्टिमेट टू 12.8 फॉर नेक्स्ट फिस्कल। कहने का मतलब क्या है? दुनिया में बहुत सारी एजेंसीज़ हैं जो हर देश की ग्रोथ रेट को बताती हैं। उन्हीं में से एक है फिच रेटिंग्स। इस फिच रेटिंग ने बताया है कि भारत अगले वर्ष तक 12.8 की ग्रोथ रेट को पालेगा। तो अच्छी बात है अगर ऐसा होता है। तो फिच रेटिंग बनी कब थी? 1913 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसके? न्यूयॉर्क में भी हैं और दिल्ली में भी हैं। वर्ल्ड बैंक ने भी इसी तरह की रिपोर्ट दी थी और क्या बोला था कि इंडिया 5.4 की ग्रोथ पा सकता है। क्रिजिल नाम की एक एजेंसी है, उसने बोला था कि 11% तक अचीव होगी। अब इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर क्या रहेगी कि ये जो क्रिजिल है यही है इंडिया की एजेंसी जो रेटिंग बताती है, बाकी आपकी विदेशों की है। तो क्रिजिल इंडिया की क्रेडिट रेटिंग बताने वाली एजेंसी है, ध्यान रखिएगा। OECD ने बोला 12.6 अटेन करेगा भारत। SBI ने बोला 12%, यूनाइटेड नेशन ने 12 बोला, IMF ने 11.5 बोला और मूडीज़ ने 12% की ग्रोथ रेट आपकी बताई है। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड फर्स्ट शिप टनल। दुनिया का सबसे पहली बार शिप के लिए टनल बनाई गई है और कहाँ बनाई है? नॉर्वे में। अभी 6 बनाई हैं और 111 प्रोजेक्ट में उनके शामिल हैं जो बनेंगी। कैपिटल कहाँ है नॉर्वे की? ओस्लो। ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नंबर 1 का देश आता है। इस पे
यहाँ से नोबल पीस अवार्ड दिया जाता है। ध्यान रखना, नोबल पीस अवार्ड कुल 6 कैटेगरीज में दिया जाता है, जिनमें से जो शांति वाली जो कैटेगरी है पीस अवार्ड, वो ओस्लो से दिए जाते हैं। ओस्लो कहाँ पर? आपका नॉर्वे में। और कब से दिए जाते हैं? 1901 से। नॉर्वे की बात करें तो ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ का पार्ट है। जैसे आप इस फोटो में पीछे पहाड़ देख सकते हैं, ये आपका वहाँ का पार्ट बनता है। तो यहाँ पर 4 देश आते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क। तो ये 4 देश आपके स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के अंदर आते हैं। चलिए कुछ वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि ये शिप कैसे टनल आपका काम करेगा। तो देखिए, तो कुछ इस प्रकार से वो शिप टनल काम करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुशांत पॉइंट। न्यूज़ में आया था। सुशांत पॉइंट कहाँ पे बनाया गया भाई? ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में बनाया गया है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। यहाँ पर पीएम जो है स्कॉट मॉरिसन हैं। 2032 में होने वाले ओलंपिक ब्रिस्बेन में होंगे। ब्रिस्बेन आप मैप में देख सकते हैं। क्वींसलैंड जो पार्ट हैं अमेरिका के, बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनमें से क्वींसलैंड है। उस क्वींसलैंड की जो राजधानी है वो है आपका ब्रिस्बेन। क्रिटिक्स इंटरनेशनल दादा साहब फाल्के बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था सुशांत सिंह राजपूत को, ध्यान रखना। और नेशनल 67th अवार्ड जो हाल फिलहाल के दिनों में हुए हैं उसमें बेस्ट मूवी इन्हीं की थी, जिनको छिछोरे मूवी जो आप सभी ने देखी भी होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीजीआई बोबडे रिकमेंड्स जस्टिस एनवी रामन इज सक्सेसर। कहने का मतलब क्या है कि जो वर्तमान में भारत के चीफ जस्टिस हैं बोबडे, उन्होंने सजेस्ट किया है, रिकमेंड किया है प्रेसिडेंट को कि एनवी रमन को अगला सीजीआई बनाया जाए। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि बोबडे 47 सीजीआई हैं और ये रिटायर होने वाले हैं 24 अप्रैल 2021 को, तो रिकमेंडेशन देनी पड़ती है। तो इन अब की बार किसकी आई है? जस्टिस रमना की, जो आंध्र प्रदेश और दिल्ली हाई कोर्ट में जज रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट की आज बात करें तो आर्टिकल 124 आता है। पहले जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे वो थे हीरालाल जयकानिया। पहली महिला जज सुप्रीम कोर्ट में फातिमा बीबी थी, स्पेलिंग को ठीक कर दीजिएगा। और चंद्रचूड़ जो हैं वो सबसे लंबे समय तक सीजीआई रहे हैं भारत के अंदर, ध्यान रखना चंद्रचूड़। और सबसे कम समय तक के सीजीआई थे कमल सिंह, मात्र 7 दिन ये आपके रहे थे, और चंद्रचूड़ आपके 6 साल। ओथ की बात की जाए तो सीजीआई को ओथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट, और उनको हटाया भी जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, हाई कोर्ट के जजेस को। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने का आर्टिकल जो है वो है 124 क्लोज 4। और हम बात करें अभी हाल फिलहाल में हाई कोर्ट्स में जो नई नई अपॉइंटमेंट्स हुई हैं वो देखिए। तेलंगाना में जो नई चीफ जस्टिस बनी हैं वो हैं हेमा कोहली। आंध्रा के न्यू चीफ जस्टिस हैं अनूप कुमार। ओडिशा के हैं आपके एस मुरलीधर। तो ये भी आपको याद रखना है। और ट्रांसजेंडर जज जो मैं बार बार आपको बताई हुई है पिछली 2-3 वीडियोज़ में, ज्योतिबा मंडल हैं। ये पहली ट्रांसजेंडर जज हैं और ये कहाँ की हैं? वेस्ट बंगाल की हैं। नेक्स्ट, मेरा मास्क मेरी सुरक्षा कैंपेन कहाँ स्टार्ट किया गया है? तो एमपी के अंदर इसको स्टार्ट किया गया है। कैपिटल क्या है एमपी की? भोपाल है। भोपाल में ई वेस्ट क्लिनिक भी है जो कि भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्लिनिक है। इंदौर जो सिटी है मध्य प्रदेश की, वो स्वच्छ भारत अभियान में नंबर 1 पे रहती है, क्लीनेस्ट सिटी है। एमपी में काऊ कैबिनेट है। मिशन ग्राम उदय जो आपका धर से शुरू हुआ था 18 मार्च को, वो भी एमपी से स्टार्ट हुआ था। क्षेत्रफल के मामले में दूसरा सबसे बड़ा राज्य है एमपी। लोकसभा सीटें 29 हैं और राज्यसभा सीटें 11 हैं। मटकी डांस और चिली फेस्टिवल ये आपका एमपी के अंदर मनाए जाते हैं। यहाँ पर एक स्टेडियम भी है जिसका नाम होलकर स्टेडियम है, और मांडू फेस्टिवल भी पे मनाया जाता है। और 2 पिछली न्यूज़ में आपको बताऊं, पिछले दिनों की रिवाइज करा देते हैं कि ग्वालियर और ओरछा 2 ऐसे सिटीज़ हैं जिनको यूनेस्को सिटी साइट्स में रखा गया है। और टूरिज़्म एम्बेसडर मध्य प्रदेश के बनाए गए हैं गोविंदा, और उसकी स्कीम क्या है? इंतज़ार आपका इसकी स्कीम है, और इनके एम्बेसडर कौन हैं? गोविंदा जी हैं। नेक्स्ट हम बात करें कुछ क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। देखिए भाई, आपको क्वेश्चंस हम दे रहे हैं, जितने लोग इसको पूरी वीडियो को देखते हैं तो लास्ट में क्वेश्चन आएगा तो अपना अपना हमें कमेंट में आंसर दीजिएगा। पहला है विश्व क्षय रोग। क्षय रोग का मतलब होता है टीबी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन सामने दे दिए हैं तो आंसर लिख लीजिएगा। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में कैबिनेट में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी और IRSCS
इन दोनों का समझौता हुआ है, ये किसने करवाया? देखिए पहले वाला तो वीडियो में मैं करा चुका हूँ, इसका आंसर खुद देना है। दूसरे वाले का मैं बता देता हूँ। तो अफ़गानिस्तान में जो सिविल सर्विसेज होती हैं उसकी जो संस्था है वो है IARCSC। तो इंडिया ने अफ़गानिस्तान के साथ मिलकर दोनों का संयुक्त चलाने का फैसला लिया है। नेक्स्ट हम बात करें, विश्व का पहला मोबाइल वाटर फ्रॉम एयर कियोस्क एंड वाटर नॉलेज सेंटर कहाँ पर बनाया गया है? विशाखापट्टनम के अंदर ये बनाया गया है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट बात करें, जानी मानी फार्मा कंपनी सिप्ला एंड MD ग्लोबल CEO किसने नियुक्त किया गया है? तो ये मैंने एक वीडियो में बनाया था, आपको परसों की बात है, वहाँ पर आपको पढ़ाया गया था। तो प्लीज़ आंसर दीजिएगा इसका, फर्स्ट और फोर्थ 2 क्वेश्चन हैं जो आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। नेक्स्ट हम बात करें, ब्रिंगिंग सिनर्जी एंड एंटी करप्शन स्ट्रेटजीज विषय पर आयोजन कराया गया था किसके द्वारा? तो इसका आंसर है आपका लोकपाल। ये मैंने नहीं कराया था इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसका आंसर है आपका लोकपाल। ये एंटी करप्शन स्ट्रेटजी के लिए मीटिंग हुई थी जिसको लोकपाल ने आयुक्त कराया था। तो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो कल मिलेंगे नई क्लास के साथ, तब तक के लिए अपनी सेहत का ध्यान रखिए। टाटा, बाय बाय।